जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello students, so today we are going to learn chapter number 2, Uncle Ken at the Wicket. It is a one funny story, okay? So let's start. First of all, name the items that you can see in this picture. Bat, stump, bed, ball. These things you can see in this picture, okay? Now see, what does the bowler try to do? Bowler क्या ट्राई करता है? बॉलर ट्राई टू आउट द बैट्समैन. व्हाट डज द बैट्समैन ट्राई टू डू? बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल एंड हैव more and more runs. What do the fielders try to do? Fielder tries to stop the ball or catch the ball. Okay. What does the wicket keeper try to do? Wicket keeper try to catch the ball and out the batsman. Now let's start the story. Uncle Ken, Dad's younger brother, was living with us at Kanpur. Aunt Emily, the eldest of my three aunts, lived at Lucknow with her husband and three children. Uncle Ken जो है वो ये जो भी बात कर रहे हैं उनके डैड के यंगर ब्रदर यानी कि छोटे भाई है और वो उनके साथ कानपुर में ही रहते हैं. आंट एमली उनकी थ्री आंट्स है, उसमें से जो आंट एमली है वो सबसे बड़ी है और वो कहाँ पे रहती है? लखनऊ में रहते हैं अपने हस्बैंड और किड्स के साथ. उनके कितने किड्स हैं? 3 किड्स है उनके. वन डे अंकल कैन अनाउंस दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ टू स्टे विथ आंट एमली. एक दिन अंकल ने क्या कहा कि उनको आंट एमली के घर रहने जाना है. ओके, लखनऊ में. She has 3 children and a school to look after, said Granny. Don't stay there too long. ग्रैनी यानी कि उनकी जो दादी है उन्होंने क्या कहा कि आंट जो है एमली उनके 3 बच्चे हैं तो उनको ध्यान रखना होता है, स्कूल का भी उनको ध्यान रखना होता है. तो अगर आप वहां पे जा रहे हो तो आप ज्यादा टाइम वहां पे मत रुकना. She doesn't mind how long I stay, said Uncle Ken grumpily, and off he went. अंकल ने क्या कहा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं वहां पे जाके रहता भी हूँ कितने भी टाइम पे तो भी एमली को कोई प्रॉब्लम नहीं है. एमली कौन है? एमली जो है वो उनकी आंट है. ओके, ऐसे गुस्से में कहा. ग्रम्पली मतलब कि गुस्से में कहा और फिर वो वहां से चले गए. अंकल कैन्स विजिट टू लखनऊ प्रूव्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल. वी हर्ड अबाउट इट मच लेटर. अंकल कैन जो है वो जब वहां पे गए लखनऊ में तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यादगार हो गया है जो इन लोगों ने बच्चों ने थोड़े टाइम के बाद सुना. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हेन अंकल कैन got down at Lucknow railway station, a large crowd gathered around him. Everyone was waving to him and shouting words of welcome in Hindi, Urdu, and English. Before Uncle Ken could make out what it was all about, his neck was piled high with garlands of marigold. He could hardly open his mouth to say a word. जैसे ही अंकल कैन रेलवे स्टेशन पे पहुंचे लखनऊ पे, वहां पे एक बहुत बड़ा क्राउड मतलब कि बहुत सारे लोग वहां पे जमा हुए हुए थे ऑलरेडी. उन्होंने आके उनको घेर लिया. ओके, और उनके सामने वे मीन्स के उनके सामने हाथ हिलाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे. हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में उनका वेलकम कर लें. वाई उर्दू इज हियर? बिकॉज की ये लखनऊ की बात हो रही है, लखनऊ में उर्दू लैंग्वेज बोला जाता है.
तो सब लोग उनको वेलकम करने लगे। जैसे ही अंकल केन कुछ बोलते या बताते उससे पहले तो उसके गले में सब हार पहनाने लगे। पायल मतलब कि एक के ऊपर एक ज्यादा हार पहनाना। तो उनके ऊपर ऐसे हार पहनाने लगे। गार्लैंड मतलब कि मालाएं, फ्लावर की जो मालाएं होती है ना, मेरी गोल्ड की, यहाँ पे मेरी गोल्ड की माला के बारे में बात हो रही है। तो उनके गले में बहुत सारी मालाएं पहना दी और वो कुछ भी बोलने के लिए एबल ही नहीं थे कि वो कुछ बोल भी पाए। A young man came forward and announced, "The Gomti Cricketing Association welcomes you to the historical city of Lucknow." Then he quietly led Uncle Ken to a car that was waiting outside the station for them. और उसके बाद एक यंग मैन आए और उन्होंने अनाउंस किया कि गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन में आपका स्वागत है। लखनऊ यानी कि जो हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है लखनऊ को, लखनऊ में। ओके, देन फिर उन्होंने क्या किया, वो उनको लेके फटाफट से स्टेशन के बाहर जहाँ पे कार खड़ी थी, कार में वो उनको लेके चले गए। Uncle Ken had no idea of where he was being taken and why he was being given such a VIP treatment. While he was at wondering about all this, the car drove into the sports stadium. Only then did Uncle Ken realize that he was expected to play in a cricket match. अंकल केन को कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कहाँ पे ले जा रहा है और उनको इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे दी जा रही है। वीआईपी ट्रीटमेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को जो हम बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, वो उनको क्यों दी जा रही है। क्योंकि वो तो बस ये वंडर मतलब सोचते ही रह गए कि क्या हो रहा है। वो सोचते रहे, उतनी देर में कार जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम पे पहुंच गई और वहां पे जाके उनको रियलाइज हुआ कि अंकल केन को तो मैच खेलना पड़ेगा, ऐसा उनको ऐसा रियलाइज हुआ। What had happened was, in fact, like this. See, Bruce Hallam, the famous English cricketer, was touring India and had agreed to play in charity match at Lucknow. The previous evening he was in Delhi and had gone to bed with an upset stomach, so he hadn't been able to catch the train. He had sent a message to the organizers of the match in Lucknow, but they didn't get it. The cricket fans of Lucknow had arrived at the station in droves to welcome the great cricketer, and by a strange coincidence, Uncle Ken looked a lot like Bruce Hallam. He had even a bald patch on the crown of his head, and he was wearing a blazer also. Hence all the confusion. तो हुआ क्या था एक्चुअली में, वहां पे उस टाइम पे लखनऊ में ब्रूस हालम जो एक इंग्लिश फेमस क्रिकेटर है, वो इंडिया की टूर पे आए हुए थे और वो रेडी हो गए थे लखनऊ में एक चैरिटी मैच खेलने के लिए। तो उसको वहां पे उस दिन आना था ब्रूस हेलम को। तो अगले दिन ब्रूस हेलम का पेट खराब हो गया, वो दिल्ली में थे, अगले दिन उनका पेट खराब हो गया था, वो रात को सो गए थे। तो मॉर्निंग में वो ट्रेन पकड़ नहीं पाए और उन्होंने ऑर्गेनाइजर को मैसेज भी सेंड किया था, बट ऑर्गेनाइजर के वाले लोगों को सबको मैसेज मिला नहीं था। तो उसी टाइम पे ये सारी कंफ्यूजन के कारण क्या हुआ था, ऑर्गेनाइजर्स को मैसेज मिला नहीं। यहाँ पे सारे क्रिकेट फैंस सारे स्टेडियम में आ गए थे क्रिकेट देखने के लिए, बहुत ज्यादा पीपल्स आ गए थे और वो सब उनको वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे वहां पे। तो ये हुआ था और कोइंसिडेंस ये था कि अंकल कैन जो है वो ब्रूस हालम जैसे ही दिखते थे। उनका लुक जो है वो एकदम वैसा था ब्रूस हालम जैसा, और उसने उन टाइम पे ब्लेजर भी पहन रखा था, तो सबको तो यही लगा कि ये अंकल कैन ही है। Uncle Ken received a rousing reception and magnificent breakfast at the stadium. Now he felt that it would be very unsupporting on his part if he refused to play cricket for them. If I can hit a tennis ball, he mused, I ought to be able to hit a cricket ball also. And luckily, he had a white shirt and pair of white trousers in his suitcase. नाउ सी, अब अंकल केन क्या सोच रहे थे, अंकल केन जो थे उनको वहां पे रिसेप्शन पे उनका बहुत ज्यादा
राउजिंग मतलब कि बहुत ही एनर्जेटिक और एक्साइटिंग वहाँ पे उनको रिसीव किया गया था, उनको ब्रेकफास्ट भी दिया था वहाँ पे अच्छे से। अगर उनको क्या लगा कि अगर मैं अब इनको बताऊंगा कि मैं ब्रूस हालम नहीं हूँ, तो इन लोगों को बहुत बुरा लगेगा और ये अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने उनको बताया नहीं कि ये क्या हुआ है। और वो तो मन में सोच रहे थे, म्यूज मतलब कि अपने आप से ही वो सोच रहे थे कि मैं तो क्रिकेट खेलूंगा कैसे, मैं तो अगर मैं टेनिस भी मैं तो आई कैन हिट टेनिस बॉल में, टेनिस बॉल भी मैं बहुत मुश्किल से खेल सकता हूँ, तो मैं वो तो अपने माइंड में सोच ही रहे कि मैं करूंगा कैसे क्रिकेट बॉल और ये सब। लकी फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे, और उन्होंने सोचा कि मेरे पास व्हाइट पैंट और व्हाइट टी शर्ट और ट्राउजर्स भी है, जैसे वो क्रिकेटर्स पहनते हैं ना वैसे कपड़े भी है मेरे पास सूटकेस में। तो उसने सोचा कि चलो मैं अब खेल लेता हूँ, उसने ऐसा डिसाइड किया। The Gomti team won the toss and decided to bet. Uncle Ken was expected to go in at number 3, Bruce Hallam's normal position. He soon found himself walking to the wicket. तो गोमती टीम जब भी क्रिकेट स्टार्ट हुआ तो टॉस किसने जीता, गोमती टीम वालों ने ही जीता। तो अंकल केन को थर्ड पोजीशन पे खेलना था। जो सारे क्रिकेटर होते हैं ना उनकी पोजीशन फिक्स होती है कि ये 1 नंबर पे खेलेंगे, ये 2 नंबर पे। तो ब्रूस एलम जो है वो थर्ड पोजीशन पे खेलते हैं, तो अंकल केन को भी थर्ड पोजीशन पे सेट कर दिया। और जैसे ही हुआ तो थर्ड पोजीशन पे उनका खेलने का टर्न भी आ गया। The first ball he received was short-pitched. He was able to deal with it in tennis fashion. It went to the mid-wicket boundary. The crowd cheered lustily. Okay. तो जैसे ही उनका टर्न आया, फर्स्ट बॉल जो था वो थोड़ा ऐसे आया कि वो अच्छे से उसको हिट कर सके, तो उन्होंने तो बॉल को हिट कर दिया। तो बॉल में तो चला गया बाउंड्री साइड चला गया बॉल, तो सब ऑडियंस तो सारी खुश हो गई कि वाह इन्होंने तो 4 लगा दिया ऐसे करके। लस्टीली मीन्स होता है कि एनर्जेटिक बहुत ज्यादा। Next ball hit Uncle Ken on the pad. He was right in front of his wicket. He should have been given out leg before wicket. Before wicket मतलब LBW. But the umpire hesitated to raise his finger. After all, hundreds of people had paid a lot of money to see Bruce Hallam play, and it would be a shame to disappoint them. नेक्स्ट बॉल जैसे ही आया वो सीधा क्या हुआ, अंकल केन को पेड में लगा। पेड में लगने से क्या होता है, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं क्रिकेटर। तो डायरेक्ट उनको पैर में लग गया। अब जो अंपायर था वो थोड़ा ऐसे हिचकने लगा कि अभी इनको मैं सेकंड बॉल पे ही कैसे आउट दे दूं। सारी इतनी सारी ऑडियंस जो है वो इनको देखने के लिए आई है, पूरा गेम देखने के लिए, अगर मैं इनको आउट दे देता हूँ तो ये बहुत ही खराब लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको आउट नहीं किया और उनको एक और चांस दे दिया। नॉट आउट सेड द अंपायर, और अंपायर ने क्या कहा, नॉट आउट, कि भाई ये आउट नहीं है। द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ अंकल कैन्स बैट एंड पास थ्रू द स्लिप, इट वेंट टू द थर्ड मैन बाउंड्री। जैसे ही थर्ड बॉल आया, अंकल कैन ने जैसे ही हिट किया तो वो स्लिप होकर सीधा बाउंड्री के पास चला गया, तो वापस से 4 हो गया। तो सब लोग शाउट करने लगे, लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एन एल्डरली जेंटलमैन इन द पेविलियन। लवली शॉट में से एक जो जेंटलमैन बैठे थे पेविलियन में, मतलब कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स का जो स्टेडियम होता है वहां पे एक बिल्डिंग बना होता है जिसके अंदर सारे एक्सपर्ट्स और ये सब बैठे होते हैं। तो वहां से एक जेंटलमैन ने बोला कि लवली शॉट, अ क्लासिक लेट कट सेड अनदर। दूसरे ने क्या बोला, क्लासिक लेट कट, मतलब कि एकदम परफेक्ट हुआ है शॉट। नाउ Uncle Ken had another 4 runs to his name. Then it was over and the other batsman had to face the bowling. He took a run off the first ball and called for a second run. Uncle Ken thought 1 run was more than enough, but when the other batsman started running, he couldn't refuse to run. He was halfway down the pitch when a fielder hit the wicket. There could be no doubt this time Uncle Ken was run out. अब क्या हुआ, अंक ओवर हो गया। ओवर जो होता है वो चेंज होता है ना एवरी टाइम, तो ओवर चेंज हो गया। अंकल कैन ने तो टोटल 4 बार में 8 रन कर लिए थे। अब क्या हुआ, ओवर चेंज हो गया तो उनको बैट्समैन को चेंज करना होता है।
तो दूसरा बैट्समैन जो है वो आया खेलने के लिए। तो जैसे ही उसने हिट किया तो वो रन लेने के लिए दौड़े, एक रन ले लिया तो वो जो बैट्समैन था उसको लगा कि चलो अब दूसरा रन भी ले लेते हैं। तो अंकल केन को ऐसा लगा कि नहीं, जरूरी नहीं है, दूसरा रन हो जाएगा, जरूरत नहीं है लेने की दूसरा रन। बट वो जो प्लेयर था वो माना नहीं, बैट्समैन। तो अंकल वो दौड़ पड़ा, तो उसके लिए अंकल केन को भी दौड़ने पड़े, और उतने ही टाइम में बॉल जो आके वो हिट कर गया और अंकल केन जो है वो रन आउट हो गए। और इस बार तो अब क्या हुआ था कि कुछ बोल भी नहीं सकते थे कि नॉट आउट और ऐसा, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ वे तक तो दौड़ गए थे पिच में। तो फिर उनको आउट ही करना पड़ा। Uncle can return to the pavilion to the sympathetic applause of the crowd. Not his fault, said the elderly gentleman. The other batsman shouldn't have tried to take 2 runs. There wasn't a run there. अंकल केन जो है वो पवेलियन की तरफ वापस जाने लगे, और सब लोग है ना वो सिंपेथेटिकली क्लैप करते हैं ना, मतलब कि दया से और ऐसे, तो वैसे सब क्लैप करने लगे कि भाई ठीक है चलो, ये तो दूसरे की वजह से आउट हो गए। तो वहां पे जो जेंटलमैन थे उसने भी यही बोला कि नॉट हिज फॉल्ट अंकल, ये जो ब्रूस हेलम है उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो जो दूसरा बैट्समैन था उसको दूसरा रन लेना ही नहीं चाहिए था, जरूरत ही नहीं थी, वहां पे हो ही नहीं सकता था दूसरा रन, उसकी वजह से ये आउट हो गया। अंकल कैन एंजॉयड अ hearty tiffin. Then he slipped out of the stadium, took a tonga and reached Aunt Emily's house. ओके, फिर क्या किया अंकल केन जो है उन्होंने अच्छे से लंच किया। ओके, और फिर वो वहां से स्टेडियम में से निकल गए, उन्होंने एक टोंगा लिया और फिर वो जाके आंट एमिली के घर पे पहुंच गए। He was just in time for the second lunch with Aunt Emily's family. It was presumed at the stadium that Bruce Hallam had left early to catch the train to Allahabad, where he was expected to play in another charity match. सबको क्या लगा कि ब्रूस हालम जो है वो जल्दी वहां से स्टेडियम से चले गए हैं, क्योंकि उनको इलाहाबाद में एक और चैरिटी मैच खेलना था। और अंकल कैन जब यहाँ पे आंट एमिली के घर पे पहुंचे तो वहां पे भी सेकंड लंच का टाइम हो रहा था, तो वहां पे भी टाइम पे पहुंच गए लंच के टाइम पे। Aunt Emily, a forceful woman, paid Uncle Ken for a week. Then she put him to work in the small boys' dormitory of her school. It was a several months before he was able to save up enough money for a ticket to Granny's place. आंट एम्बली ने क्या कहा, पहले एक वीक तक तो अच्छे से खिलाया पिलाया अंकल केन को, और फिर उन्होंने अपनी स्कूल में स्मॉल बॉयज की डॉर्मेटरी में उनको जॉब पे भी रखवा दिया। और कितने टाइम पर अंकल केन रहे, जब तक कि उनके पास इनफ मनी हो जाए कि वो वापस जा सके, तब तक उन्होंने वहां पे जॉब किया। But he had the satisfaction of helping the great Bruce Hallam to add 8 runs to his grand total. The scorebook of the Gomti Cricketing Association has recorded this feat for all times. Okay, तो ये क्या हुआ कि बट अंकल केन को क्या था, अंकल केन को तो ये सेटिस्फेक्शन था कि उन्होंने ब्रूस हेलम की हेल्प की, और उन्होंने अंकल केन की हेल्प की, और उसके जो टोटल स्कोर थे उनके सॉरी ब्रूस हेलम को हेल्प की, और ब्रूस हेलम के जो स्कोर है उसमें टोटल 8 रन उन्होंने ऐड किए। ऐसे उनको मजा आ रहा था ऐसे सोच के कि चलो भाई ठीक है, मैंने उनको 8 रन तो मेरे ऐड हुए हैं उनकी स्कोर बुक में। और गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन में टोटल उनके स्कोर को वहां पे स्ट्रेंथ एंड करेज के जैसे उनको ऑल टाइम के लिए वहां पे रिमेम्बर रखा जाने लगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द एक्सरसाइज। ओके, नेम एनी क्वेश्चन आंसर यू विल राइट फ्रॉम स्टडी नोट। नेम एनी गेम वेयर यू कैन, ओके सी, चलो हिट द बॉल। हिट द बॉल कहाँ पे हम करेंगे, हॉकी एंड क्रिकेट। किक द बॉल, फुटबॉल। कैच द बॉल, cricket and basketball. Pass the ball, hockey, football. Head the ball, football.
throw the ball, cricket, basketball. See, I am not writing answers here. You can write answer from study note. Okay, I am just explaining exercises here. ये पूरा पिच में आपको करना है कि कौन सा कहाँ पे आता है, ये आप अपने आप ट्राई कर लेना या तो स्टडी नोट में से कर लेना. ओके, नाउ सी नेक्स्ट एक्सरसाइज. पुट ईच वर्ड इन द करेक्ट कॉलम. इसमें से हमें कौन से स्पोर्ट कहाँ पे खेला जाता है और कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, दैट वी हैव टू डिसाइड हियर. नाउ सी स्पोर्ट्स. Cricket. Cricket, we can play cricket in the pitch, and equipment we will use bat. Then next is hockey. Hockey, goal, racket. Hockey, goal and stick. Tennis, court and racket. Boxing, ring, gloves. Swimming, pool, costume. Okay. Now next is we have to write down the opposite words. Okay. Lost का opposite क्या होगा? Won. So you have to write here won and you have to change the entire sentence. The Gomti team won the match. Early ka late. Eldest youngest. Quickly slowly. Previous following. Then in front behind. Now these are the rearrange the words to make sentence. These are the jumble sentence. Let's see. He was going to Lucknow. He was going to Lucknow. Don't stay there too long. He took a run of the first ball. He took a run of the first ball. A large crowd gathered round him. He sent a message to the organizers. He sent a message to the organizer. Now next is C. Listen to the carefully and put each sentence in the right bubble. You will get 2 minutes to write it. C. ये आप पिक्चर्स देखोगे तो पिक्चर्स में क्या कर रहे हैं, that we have to think. So first picture is be quiet. You have to write here be quiet. Then be careful. Look first, then cross. Open please. Turn that off. Don't run, walk. Don't run, walk. Don't throw stones. And this one is sit down. Sit down please. Okay students, so here all the exercises are completed. All the textbook exercise you have to complete in textbook, and question answer and word meaning you have to write in notebook. Okay students, bye bye.